1947 ईस्वी में जब भारत अंग्रेजी दास्तां से मुक्त हुआ और उसके बाद राष्ट्रीय गान बनाने को लेकर तैयारी हुई, तो उसमें रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता को राष्ट्रगान का दर्जा प्राप्त हुआ। लेकिन जिस गीत ने, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था और जिसने आज़ादी में अपनी महती भूमिका निभाई थी, वंदे मातरम गीत गाकर लोग पूरी मस्ती से अपनी ज़िंदगी देश की बलिवेदी पर कुर्बान करने के लिए निकलते थे। गली गली में यह गीत गूंजते रहता था और भारतीयों के बीच आज़ादी की अलग जगह रहता था। लेकिन विभिन्न कारणों से इसे राष्ट्रगान का दर्जा प्राप्त नहीं हो सका, लेकिन इसकी स्वतंत्रता प्राप्ति में महती भूमिका को देखते हुए इसे राष्ट्रगीत से सम्मानित किया गया। लेकिन हमारे देश में राष्ट्रगान के लिए कुछ नियम बनाए गए कि राष्ट्रगान जिस वक्त बज रहा होता है उस वक्त हमारे देश के नागरिकों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हालांकि तमाम नियमों के बावजूद कई नेता, यहाँ तक कि जो मुख्यमंत्री के पद पर आसीन रहे हैं, उन्होंने भी मुख्य कार्यक्रम के अंतर्गत राष्ट्रगान के समय अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया है कई बार, और वे बैठे देखे गए हैं, आपस में बतियाते देखे गए हैं। लेकिन इसके बावजूद उसके लिए कुछ नियम हैं और आमतौर पर लोग उन नियमों का पालन करते हैं। लिहाजा जिस वक्त राष्ट्रगान बज रहा होता है उस समय लोग खड़े रहते हैं। लेकिन राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लिए इस प्रकार का कोई नियम कानून नहीं बनाया गया और इसे ऐसे ही लोगों की मर्जी पर छोड़ दिया गया कि लोग अपने विचार से इसके समय जो उन्हें उचित लगे करें। लेकिन यह उचित नहीं था। लेकिन अब जबकि देश अपने इस राष्ट्रगीत वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयज शीतलाम का 150वां वर्ष मना रहा है, तब एक बार वर्तमान केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि वह राष्ट्रगीत के लिए भी कुछ प्रोटोकॉल का निर्धारण करेगी ताकि राष्ट्रगीत को भी उचित सम्मान मिल सके। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को राष्ट्रगान के सम्मान दिलाने के लिए एक प्रोटोकॉल तैयार करने की योजना बना रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार इस महीने की शुरुआत में गृह मंत्रालय की ओर से आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई है। भारत के संविधान के मुताबिक राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत दोनों का सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन कानूनी और अनिवार्य प्रोटोकॉल के मामले में दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। दरअसल राष्ट्रगान के गायन के समय खड़ा होना जरूरी है और इसका अपमान करने पर राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत सजा का प्रावधान किया गया है। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के गायन के समय खड़ा होने के लिए कोई कानूनी अनिवार्यता या लिखित नियम नहीं है। सूत्रों के हवाले से प्राप्त जानकारी के अनुसार गृह मंत्रालय की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई है। इस दौरान राष्ट्रीय गीत के गायन के नियम और निर्देश सहित सम्मान के तरीके पर चर्चा हुई। बैठक में इन बिंदुओं पर चर्चा की गई। क्या वंदे मातरम को गाने के समय स्थान और तरीके के लिए स्पष्ट नियम बनाए जाने चाहिए? क्या इसके गायन के दौरान राष्ट्रगान की तरह खड़ा होना अनिवार्य किया जाए? क्या राष्ट्रीय गीत का अपमान करने वालों पर जुर्माना या कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए? गौरतलब है कि यह कदम ऐसे समय उठाया जा रहा है जब नरेंद्र मोदी की सरकार वंदे मातरम का साल भर चलने वाला उत्सव मना रही है, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति के चलते राष्ट्रीय गीत के महत्व को कम करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस अधिवेशन 1937 में वंदे मातरम के कुछ छंदों को हटा दिया गया था, जिसे लेकर बीजेपी का आरोप है कि इसी नीति ने विभाजन की नींव रखी, जबकि कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी इतिहास को तोड़ मरोड़ रही है।
पिछले कुछ वर्षों में अदालतों में कई याचिकाएं दायर की गई हैं जिनमें मांग की गई है कि वंदे मातरम के लिए भी राष्ट्रगान जैसा ही फ्रेमवर्क तैयार किया जाए। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने वर्ष 2022 में सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि अभी तक राष्ट्रीय गीत के लिए कोई दंडात्मक प्रावधान जारी नहीं किए गए हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित वंदे मातरम स्वदेशी आंदोलन 1905 से 8 के दौरान आज़ादी का सबसे बड़ा नारा बनकर उभरा था। सरकार इसे फिर से उसी गौरवशाली स्थान पर स्थापित करने की कोशिश कर रही है।